सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आज cos x के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारा का तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमको चेक करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इसीलिए हम इसको चेक कर देते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन सबसे पहले ड्रॉ करो किसी के भी ग्राफ पर। देखो बहुत जगह कट रहा है, इसका मतलब ये मेनी वन भी है, ठीक है, ये बताया हुआ भी है बेसिकली, ये मेनी वन है और ये ऑन टू भी है, यानी कि को डोमेन इज़ नॉट इज इक्वल टू रेंज है, ठीक है। को डोमेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका रेंज क्या है? रेंज जो है वो -1 से 1 के बीच में, ठीक है। अगर इस फंक्शन का हम लोग रेंज बात करें, रेंज जो है वो क्या है, -1 से 1 के बीच में। आप ग्राफ से भी देख सकते हो, ठीक है, ग्राफ ही से पता चलता है रेंज, ठीक है। ये -1 से 1, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है। तो को डोमेन इज इक्वल टू नॉट रेंज है, ठीक है। तो ये ऑन टू भी नहीं है और ये मेनी वन भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए हम इसके डोमेन को क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, है कि नहीं। तो चलो हम लोग इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि 0 से लेकर के पाई तक। ध्यान से देखो, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए। क्यों बाइजेक्टिव बनाएंगे? बाइजेक्टिव जब तक नहीं बनाएंगे तब तक इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसके डोमेन को। तो एफ सच डैट, अब डोमेन हम लोग यहाँ से लेते हैं 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच में लेंगे, यानी कि इस फिगर का बात हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर हम एक्स्ट्रा फिगर ना बना करके हम इसी में आपको समझा दें, ठीक है, यहाँ तक बात हो रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा फिगर हम नहीं बना रहे, इसी यहाँ से लेके यहाँ तक का बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये लाइन हम आपको बता देते हैं, इसके अंदर का बात हो रहा है, ठीक है, 0 से पाई के बीच में। तो अगर आप 0 से पाई के बीच में, ठीक है, अगर आप क्या करोगे, कोई भी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो यहाँ पर, सिर्फ हम इसका बात कर रहे हैं, तो ये आपको क्या होगा, कहीं पर भी अगर मान लो यही हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ सिंगल ये मिलेगा इसके डोमेन में 0 से पाई के बीच में, यानी कि एक ही जगह पर कट करेगा। कहीं भी आप हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो वो एक ही जगह पर कट करेगा। इससे क्या समझ में आ रहा है, ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका रेंज भी क्या है, -1 से 1 तक। इसका रेंज क्या है, -1 से लेके 1 तक, यानी कि -1 to 1, ठीक है। इसका को डोमेन भी यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली -1 से 1 तक, क्योंकि ग्राफ तुम देखो ना, ये यहाँ से यहीं तक है, ठीक है। इसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं बस यहीं से यहाँ तक। तो इसका मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो को डोमेन भी यही है और रेंज भी यही है। तो दोनों यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल। इसका मतलब ये फंक्शन यहाँ पर क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक। अब जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग ये ग्राफ भी देख लेते हैं। ये ग्राफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसका है, ठीक है। तो आप चाहे इसको अलग से भी बना सकते हो यहाँ पर, ठीक। मैंने थोड़ा सा टाइम सेव होने के लिए अलग से नहीं बनाया, इसी पे आपको शो करके दिखा दिया, ठीक। तो अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक, क्योंकि ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। अच्छा, पहले आप इसको नोट कर लो, कॉस इन्वर्स एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, एफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जैसे इन्वर्स होगा तो डोमेन और रेंज क्या होगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। या फिर अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स ये फंक्शन था, सॉरी कॉस एक्स ये फंक्शन था, तो हम लोग इसको इन्वर्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसको इंटरचेंज कर देते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। हम लोग इसको क्या कर देते हैं, एक्स वाला टर्म जो है वो वाई में इंटरचेंज हो जाता है और वाई वाला टर्म जो है वो एक्स में इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है, ये इन्वर्स होने के बाद, ठीक। तो अब देखो, इसको हम लोग ऐसे ये करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स जो फंक्शन था और उसका डोमेन जो क्या था वो 0 से पाए और रेंज क्या था, -1 से 1 के बीच में। तो वहाँ पर अब जब ये इन्वर्स के केस में वो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि अब जो है कॉस इन्वर्स एक्स का जो डोमेन हो जाएगा
वो हो जाएगा -1 से 1 तक, ठीक। और रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से पाई के बीच में, ठीक। ये इंटरचेंज हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग इसका ग्राफ का बात करें, ये तो रिप्रेजेंटेशन का बात किया, अब हम लोग किसका बात करते हैं, ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का। तो सबसे पहले आप क्या करो, y इज टू कॉस एक्स का ग्राफ बना लो, ठीक है, सबसे इजी, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका ग्राफ, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का। तो ज़्यादा इजी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा इजी ही है, ठीक है, इजी नहीं बोल दी मैंने, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इधर एक बार x लेते हैं और एक बार y लेते हैं, और हम लोग क्या कर देते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ज़ीरो लेंगे, cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, फिर लेंगे cos π/2, cos π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर एक cos π का वैल्यू ले लो, ठीक है, cos π का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, cos इनवर्स x का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, y इज टू cos इनवर्स x का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इस x और y को इंटरचेंज कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसका सारा डोमेन और रेंज हम लोग देख चुके हैं, इसी का इंटरचेंज होता है x और y का, ठीक है। यानी कि अब ये यहाँ 1, ये 0, ये -1, यानी कि y वाला टर्म x में आ जाएगा और x वाला टर्म y में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 π/2 और ये हो जाएगा पाई, ठीक। तो 1 तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा, लेट से ये 0 है, ठीक है, ये तुम्हारा 1 हो गया और ये तुम्हारा -1 हो गया। तो जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू तुम्हारा क्या है 0, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, ठीक। और जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू π/2 समथिंग यहाँ पर होगा, ठीक है। ये हो गया आपका π/2, ठीक। ये इसके ऊपर हो गया पाई, ठीक। अगर नीचे जाओ तो यहाँ पर आपका हो गया -π/2, ठीक है। तो खैर नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका ग्राफ नीचे नहीं जाएगा। हाँ, तो जब x का वैल्यू 0 था तो इसका वैल्यू कहाँ, यहाँ पर लाया करेगा π/2 पर, और जब x का वैल्यू -1 है तो इसका वैल्यू कहाँ पर लाया करेगा, पाई पर, यानी कि यहाँ पर। तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ आपका ऐसे बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से, ठीक है, यानी कि फॉ की तरह, अगर हिंदी इसमें बोले तो कुछ फॉ की तरह तुम्हारा इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक। तो ये था इसका ग्राफ, ठीक है। अब चाहे तो तुम मिरर इमेज भी बना सकते हो, किसका, ये तुम्हारा साइन एक्स का, अगर सॉरी कॉस एक्स का अगर तुमको ग्राफ पता हो, ठीक है, 0 से पाई के बीच में ग्राफ कैसा होता है, वो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये 0 से पाई के बीच का ग्राफ था इसका, है कि नहीं, कॉस एक्स का, पिछली बार हम लोग देखे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसी का मिरर इमेज y इज टू एक्स के अलॉन्ग हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर इसका मिरर इमेज ड्रॉ करोगे, ठीक है, अगर इसका मिरर इमेज ड्रॉ करोगे तो ये वाला जो है ये तुम्हारा कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक। और ये वाला जो है, ये चीज़ घूम करके ये तुम्हारा यहाँ से, ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा, सॉरी ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इसको इस तरीके से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़, ठीक। तो y इज टू एक्स के अलॉन्ग भी इसका क्या होगा, मिरर इमेज हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे का इन्वर्स है, cos x और cos इन्वर्स x। जब भी इन्वर्स होता है तो हम आपको बताएं कि y इज टू एक्स के अलॉन्ग जो है वो मिरर इमेज बनता है, ठीक है, एक दूसरे का। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा से नहीं बना है तो आप थोड़ा सा इसको अगर अच्छा से कर लोगे तो बेहतर है, ठीक है। ये फॉ की तरह तुम्हारा ग्राफ होता है इस तरीके से, ठीक, यहाँ से इस तरीके से होता है ग्राफ, ठीक। तो ये जो है ये था। अब थोड़ा सा कुछ हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक। तो इसको आप लोग पहले नोट कर लो, ठीक। तो चलो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला चीज़ डोमेन क्या हो जाएगा इसका, -1 से 1 तक। देख रहे हो आप, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, डोमेन है, ठीक है।
और रेंज आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। रेंज आपका कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से लेकर के पाई तक, कहाँ तक लाई कर रहा है, सारा वैल्यू इसी के बीच में है, ठीक है। तो रेंज आपका 0 से पाई के बीच में। और यहाँ ये याद रखना क्लोज ब्रैकेट के बारे में, अगर आप ब्रैकेट के बारे में नहीं जानते ये ब्रैकेट क्या है ऐसे तो जानते ही होगे, तो आप मेरा इनइक्वालिटीज़ में आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। इनइक्वालिटी इस चैप्टर में सारा डिटेल में मैंने समझाया, आप वहाँ से जाकर के सारा चीज़ देख लो, ठीक। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये डोमेन था, ये रेंज था। अच्छा, अगर आप देखोगे तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन भी, ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाते जाओगे y का वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा। देख लो यहाँ पर x का वैल्यू -1 था, थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा। फिर और घटाते जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो ये जो है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। और साइन एक्स को आप इंक्रीजिंग फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स को आप क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन ही बोल सकते हैं। आई होप कि मैंने बताया था वहाँ, ठीक है। अगर नहीं बताया तो आप ध्यान दो, उसका फिगर कुछ इस तरीके से था, ठीक है, वो इंक्रीजिंग था। तीसरा चीज़, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक। चौथा, ठीक, ये कंटिन्यूस है, हाँ तो ये कंटिन्यूस है, ठीक है। आप इसका ग्राफ विदाउट पेन और पेंसिल को लिफ्ट किए हुए या फिर मार्कर को आप बना सकते हो, ये कंटिन्यूस भी है, कंटिन्यूस फंक्शन इन इट्स डोमेन, यानी कि ये अपने डोमेन में, जो डोमेन का बात हो रहा है बेसिकली यहाँ से डोमेन क्या है, -1 to 1, ठीक है। तो इन इट्स डोमेन की जगह तुम ऐसा भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू, ठीक है, -1 to 1, ठीक है। इतना ना लिख करके तुम कंटिन्यूस इन x बिलोंग्स टू -1 to 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। और 5th नंबर, डिफरेंशिएबल है, तो बताओ डिफरेंशिएबल के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, ठीक है। ये डिफरेंशिएबल है, क्या है, ये डिफरेंशिएबल है इन इट्स डोमेन, यानी कि अगर ध्यान से देखो तो कहीं इसमें शार्प एज नहीं है। शार्प एज मतलब इस तरीके का शार्प एज, ये नुकीला पॉइंट इसमें इस ग्राफ में नहीं है, तो तुम बोल सकते हो कि ये डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। इन इट्स डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू तुम्हारा -1 से 1 के बीच में, ठीक। क्या ये पीरियोडिक है, तो नहीं, ये पीरियोडिक नहीं है, ठीक है। ये रिपीट कर रहा है ग्राफ कहीं पर, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है, नहीं, ठीक है, ये रिपीट नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए पीरियोडिक। 7 नंबर, क्या ये इवन फंक्शन है, क्या ये ओड फंक्शन है, ठीक है। तो ना ही इवन है और ना ही ओड है, ठीक है। अगर हम आपको बताएं थे कि ओरिजिन से जितना दूर जाओ, ठीक है, मान लो इस पॉइंट से इतना दूर गए, इधर से इतना आए, ठीक है, तो यहाँ पर इसका ग्राफ लाई कर रहा है, नहीं, ये ऑड फंक्शन भी नहीं हो सकता। और इवन के लिए क्या करते हैं, इवन के लिए हम लोग देखते हैं कि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है कि नहीं ग्राफ। तो ये वाई एक्सिस है, क्या ये सिमेट्रिक है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। सिमेट्रिक होता तो ये यहाँ से ऐसे जाता और ये यहाँ से ऐसे जाता, सिमेट्रिक नहीं है। तो ये ना ही ऑड फंक्शन है और ना ही इवन फंक्शन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाइदर ओड फंक्शन नॉर इवन फंक्शन, ठीक है, ना ही ओड है ना ही इवन फंक्शन है, ठीक। फिर हम लोग बात करते हैं 8वां पॉइंट, ठीक है। क्या ये बाउंडेड है, तो हाँ भैया ये बाउंडेड है, -1 से 1 के बीच में, ठीक है, हाँ तो ये बाउंडेड भी है। तो इतना चीज़ हम लोग कॉस इनवर्स एक्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो आप सारा चीज़ इसको ध्यान में रखो, ठीक है, इसको नोट कर लो।